एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु मैंने देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है आप उसे और ज़्यादा दुख प्रदान करते हैं और जो सुखी है उन्हें सुख देते हैं। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने को कहा। फिर भगवान शिव और माता पार्वती ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव में रहने लगे। शाम के समय भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में पृथ्वी पर आए हैं, इसीलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन का बंदोबस्त करना होगा। मैं भोजन सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम चूल्हे की व्यवस्था करो। भगवान के जाते ही माता पार्वती चूल्हा बनाने के लिए ईंटें लेने गए। गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान शिव वहां पर बिना कुछ लाए प्रकट हो गए। तो माता पार्वती ने पूछा कि आप तो कुछ लेकर ही नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? तो भगवान शिव बोले कि पार्वती अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए ईंटें कहाँ से लेकर आई? तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु गांव में कुछ ऐसे घर भी हैं जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है, उन्हीं घरों की जर्जर दीवारों से ईंटें लेकर आई हूँ। तब भगवान ने कहा, जो घर पहले से खराब थे उनकी ईंटें निकालकर उन्हें और ज़्यादा खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों की दीवारों से भी तो ला सकती थी। तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु उन घरों में रहने वाले लोगों ने उन घरों का रखरखाव सही तरीके से किया है और वह घर सुंदर भी लग रहे हैं, ऐसे में उन घरों की सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। तब भगवान शिव बोले कि पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है कि जिन लोगों ने अपने घर का रखरखाव अच्छी तरह से किया है, अर्थात सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? अर्थात मनुष्य जीवन में जो भी सुखी है वह अपने कर्मों के द्वारा सुखी है और जो भी दुखी है वह अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। इसीलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए कि जिससे इतनी मजबूत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई उसकी एक भी ईंट ना निकाल सके।